है आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमारा जो क्लास चल रहा है यूट्यूब पर लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस का, आज है प्रॉफिट लॉस का 8वां क्लास। इसके पहले हमने 7 क्लास लिए हैं और 7 क्लास में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुका है या कुछ वैसे भी सवाल है जिसकी आने की संभावना है, उन सभी सवालों को आपके सामने लेकर आए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं या आशा करते हैं कि आप सभी लोग को हमारी बातों या हमारे पढ़ाने के तरीक़ों को अच्छा लग रहा होगा या पसंद आ रहा होगा। अगर जिन बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है वो जल्दी से लाइक करें, ठीक है, और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा एक मकसद क्या है कि हम उन बच्चों तक की मैथ पहुंचा सके या उनको भी सिखा सके जो जिनको मैथ से लगता है डर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का 8वां क्लास का पहला क्वेश्चन। और आपके सामने क्वेश्चन शुरू हो रहा है सवाल नंबर 61 से। 61 नंबर सवाल, यानी कि हमने 7 क्लास में 60 सवाल कंप्लीट कराए हैं और डेली क्वेश्चन टारगेट होता है एक दिन में 10 सवाल, ठीक है, करवाने का। तो ये सवाल नंबर 61 क्या है कि एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तु खरीदी। 19,500 में, एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 15% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तु खरीदी। अच्छा, इसमें कुछ अलग भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। The person bought 2 goods for इतना, he sold one at the loss of 20% and other the profit of 50%. If the selling price of each good is same, ये देखिए पॉइंट है। If the selling price of each goods is same, selling price दोनों क्या है, सेम है। Find the cost price of goods sold at profit, ठीक है, बोला क्या है, तो उस कोस्ट प्राइस निकालना है जिस पर उसको लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, जिस वस्तु को लाभ पर बेचा गया है उस वस्तु का हमको निकालना है, वस्तु का मूल्य निकालना है। देखिए इसका भी 2-3 तरीका है, आप आराम से बना सकते हैं। आप इसमें बोल के सकते हैं कि सर 19,000 पहले समझते हैं इसका बेसिक पॉइंट। बोला कि 19,500 रुपया में 2 सामान खरीदा। आप एक सामान को x मानिएगा, दूसरे को बोलिएगा 19,500 माइनस ये होगा। फिर बोला क्या है कि उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, तो इसको 20% की हानि पर बेचेगा, किसको बेचेगा, 80% पे, ठीक है। दूसरे को 15% के लाभ पर बेचा, तो 15% के लाभ पर बेचेगा, तो इसको बेचेगा 115/100%। और इस कंडीशन में हुआ क्या कि उसका दोनों का जो सेलिंग प्राइस था, वो क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच गुड्स आर इक्वल, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट। ठीक है, उस वस्तु को लाभ पर कितना बेचा था, लाभ पर जो बेचा गया है उसका निकालना है आपको वैल्यू। तो आप यहाँ बोल सकते हैं सर एक वस्तु को हम x मानते हैं, दूसरा हो जाएगा 19,500 माइनस x। एक को बेचा है 20% की हानि पे यानी कि 80% पे, और एक को बेचा 15% के लाभ यानी कि 115% पे। दोनों का क्रय मूल्य क्या बोला है, आपका विक्रय मूल्य क्या बोला, इक्वल बोला है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, ठीक है। पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, आप देखिए बना सकते हैं। आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि सर अगर इसको सोल्व करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आएगा और वहाँ से वैल्यू पुटिंग करेंगे, ये प्रॉफिट वाला है, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा समय आपको एग्जाम में मिलता नहीं कि भैया आप XYZ मान के ऐसे सवाल को बना सकें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपका शॉर्ट ट्रिक भी, या जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी आपके सामने और उससे बनाई गई भी, तब भी आपका आंसर ईजिली आ सकता है। आप क्या बोल सकते हैं कि सर हम यहाँ लिखते हैं CP और लिखते हैं यहाँ पे SP। ये हमारा पहला वस्तु है और पहली वस्तु को बोला क्या है कि इसको बेचा है 20% की हानि पे, 20% की हानि।
अच्छा 20% की हानि को आप बोल सकते हैं 20/100। अब इसको तोड़िएगा आप, आएगा माइनस में 1/5, यानी कि 5 रुपया में 1 रुपया कम करके बेचना है। भाई 5 रुपया में खरीदे थे, हमको बेचना है 1 रुपया कम, यानी कि कितना बेचना है 4। ये CP और SP का रेशियो है पहला वस्तु का। दूसरा वस्तु के लिए क्या बोलिएगा कि दूसरा वस्तु को बोला क्या है कि उसको बेचा है 15% के लाभ पे। अच्छा 15% के लाभ का तोड़िएगा, फ्रैक्शन में तोड़िएगा भिन्न के रूप में, तो बोलिए सर 5 दिया ही 15, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, आता है प्लस 3/20, यानी कि 20 में खरीद कर 23 में बेच दिया। 20 में खरीदा और इसको 3 रुपया लाभ लेकर 23 में बेच दिया। यहाँ तक क्लियर। अब जो सवाल यहाँ पर बन के आता है उसको समझना है। बोला क्या है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच गुड्स आर सेम, यानी कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। तो जब सेलिंग प्राइस इक्वल है तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो एक का सेलिंग प्राइस 4 दिखाई दे रहा है और एक का सेलिंग प्राइस 23 दिखाई दे रहा है, हमको दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो आप क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पर हम गुना कर देंगे 23 से और यहाँ पर गुना कर देंगे हम 4 से, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं क्रयमूल्य का तो आप बोलिएगा कि सर क्रयमूल्य अगर पहला वस्तु का देखेंगे तो 23 × 5 कितना हो जाएगा 115, और इसका देखेंगे तो 20 × 4 = 80, कितना आया, एक का आया 115, एक का आया आपका 80, ठीक है। अब यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल CP, टोटल हमारा हो गया सर 115 और 80 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, 8 × 1 = 9 और 1 हो जाएगा 195, कितना हो गया 195। अब इस 195 का ही वैल्यू कितना दिया था 19,500 रुपया, 19,500। तो पूछा क्या है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड एट प्रॉफिट, मतलब जिसको प्रॉफिट पर बेचा गया था उसका निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट पर किसको बेचा गया था, आपको ये सवाल, इसको बेचा गया ना प्रॉफिट पे, इसको तो लॉस पे बेचा गया था, इसको बेचा गया है प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे जो सामान बेचा गया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 80, तो आप 80 का निकालिएगा वैल्यू। तो आप बोलिएगा कि सर निकालना है 80, तो 19,500 में 80 से गुना करेंगे और 195 जो दिया हुआ उससे भाग देंगे, कटेगा आपका 100 बार में, ये हो जाएगा हमारा कितना 8, यानी कि उस वस्तु का क्रयमूल्य हो गया 8,000 जिसको हम प्रॉफिट पर बेचे थे। और बोलता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एट लॉस, यानी कि उसको निकालना पड़ता है 115%, ठीक है। चलिए, और ये आपका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका चर्चा हम पिछले क्लास में भी किए थे, मतलब जब 7वां क्लास हम पढ़ा रहे थे, 7वां क्लास ले रहे थे, तो 7वें क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चन का चर्चा किए थे। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो तो जाएंगे और देखेंगे। और सबसे मेन मुद्दा क्या है ना कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए बताए थे हम जब पढ़ाए परसेंटेज उसमें, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी क्लास नहीं देखा है पूरा तो जाएँ, पहले परसेंटेज पढ़ेंगे। जिनको प्रॉफिट लॉस अच्छा करना है, सुधार करना है, तो सबसे पहले प्रतिशत को पढ़ेंगे, और जिनको परसेंटेज समझ में आ जाएगा उनको प्रॉफिट लॉस ईजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़िए, परसेंटेज अभी हमने क्लास ले चुके हैं ऊपर यूट्यूब पे, ठीक है। जाएंगे, परसेंटेज में लगभग हमने 20 क्लास ली हैं और 20 क्लास में लगभग 160 या 70 क्वेश्चन को हम डील किए हैं। और वैसे सवाल थे जो कुछ मतलब कुछ साल पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल सकते हैं, SSC CGL में या CHS में आया हुआ है, उन तमाम क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें भी हमारा बस वही रहेगा कि जो क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए और आपको अच्छे से समझाएं ताकि आप भी उस कॉन्सेप्ट को समझें, और जिसमें आपका समय ज़्यादा लगता है उसमें कम समय में आप इजीली बना के निकल जाएं, ठीक है। चलिए, और इसी क्वेश्चन में आपने पूछना कि इसका बताइए दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताइए, तो हम यहाँ से निकालते हैं, इसका निकालते 23 चौके 92 जो आता और 92 का निकालते थे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने 2 कारें को प्रत्येक को 60,000 रुपया में बेची, पर एक को से 20% का लाभ हुआ और दूसरे को से 20% की हानि हुई, तो उसके लाभ या हानि परसेंट गिनना है। देखिए, अब ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसमें बच्चे लोग का ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन यहाँ पर समय देने की बात है भी नहीं, एकदम सिंपल बात है। बोला क्या है
कि एक व्यक्ति ने दो कार प्रत्येक को 60,000 रुपया में बेच रहा है। प्रत्येक को 60, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 60,000 रुपया है। ठीक है। अब बोला कि एक को 20% के लाभ पर बेचा, एक को 20% की हानि पर बेच रहा है, तो उसके लाभ या हानि परसेंट याद करें। चलिए अब यहाँ पर हम देखते क्या है, इसको बनाते हैं रेशियो मेथड से। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि एक को बेचा, हम यहाँ लिखते हैं CP और लिखते हैं, आपको ये पता है कि दोनों का प्रत्येक का जो है विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया, वो कितना है, 60,000, यानी कि इक्वल है सेलिंग प्राइस। एक को बेचा है 20% के लाभ पे, तो 20% का लाभ यानी कि 20 × 105 में खरीदा तो और 6 में बेचा है ना। दूसरे को बेचा क्या है, दूसरे को बेचा है 20% की हानि पर, मतलब 5 में खरीदा और उसको 4 में बेच दिया, ये हानि हुआ उसको। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, प्रत्येक को 60,000 बेचा, प्रत्येक को मतलब इक्वल दाम में दोनों को बेचा है, तो हम दोनों का पहले दाम इक्वल करेंगे। अगर दोनों का दाम इक्वल करना पड़े तो आप क्या बोलिएगा कि सर यार हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा 6 × 12, अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें तो ये भी हो जाएगा हमारा 4 × 12। अब गुना करके देखते हैं टोटल CP और इसमें क्या आता है। तो आप बोलिए यहाँ से कि सर ये 5 दूना 10 और ये 5 3 15, ये हो रहा है आपका 6 दूना 12 और ये 4 3। आप देखेंगे कि टोटल CP हो गया 15 और 10 25, और टोटल SP हो रहा है 12 और 12 24, यानी कि 25 में खरीदा है और 24 रुपया में ही बेच रहा है। तो आपको यहाँ दिखेगा लॉस कितने का दिखा है, 1। और हम लॉस परसेंट निकालें, बोले सर 1 का लॉस हुआ, परसेंट के लिए 100, और लॉस का कंपेयर करते हैं बड़ा वाला से, बड़ा कौन इसमें आपका 25, ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंट का लॉस हो गया, हमारा 4% का लॉस हो गया, और यहाँ पर 4% लॉस दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। और ये सवाल भी आपका पूछा गया है आपका SSC CPO का 2023 का सवाल। लेकिन ये रेशियो मेथड तो इसमें काम किया, ये भी ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं कि अगर हम नोट क्या दे रहे हैं आपको कि अगर वस्तु का 2 वस्तु, अगर दो वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक पर लाभ तथा दूसरे पर हानि हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत इक्वल हो जाएगा ±x ± y ±xy/100। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है आपको परसेंटेज में भी देखने को मिला था, ठीक है, ±x ± y ±xy/100। अब देखिए इस सवाल में कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो आप बोलिएगा कि सर दोनों का तो विक्रय मूल्य सेम है, 60,000 रुपया है, एक को 20% के लाभ, दूसरे को 20% की हानि है। तो बोले कि एक को 20% लाभ +20, दूसरे को 20% हानि तो -20, प्लस माइनस माइनस बोलिएगा 20 × 20/100, ये कैंसिल हो गया आपका और ये आपका कैंसिल हो गया। 2 दूना 4 है कि माइनस में आया 4, माइनस में 4 यानी कि 4% का क्या हो गया, 4% का, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर पाइए जब आपको परसेंटेज में लाभ या हानि परसेंट पूछेगा तब। लेकिन अगर सवाल में पूछे कि सर बताइए कि क्रय मूल्य कितना था, पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना था,
दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, उस कंडीशन में आपका सबसे बेस्ट तरीका हो गया ये। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य 60,000 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि 12 का वैल्यू 60,000 है तो 10 का वैल्यू, इसमें 12 का वैल्यू 60,000 है तो 15 का वैल्यू, मतलब कि जिसका भी क्रय मूल्य पूछेगा आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आपका जो कॉन्सेप्ट, दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना यूज करने का तरीका है। किस सवाल में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से समझ पाएंगे और कौन सा पॉइंट को अप्लाई करें। जैसे इस तरीके से अगर निकालिएगा आप, तो इसमें आपके ऊपर आएगा लाभ या हानि का गणना कर सकते हैं। लाभ और हानि का गणना करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है जो फटाक से निकाल सकता है। लेकिन और सवाल थोड़ा बहुत मॉडरेट कर देगा और पूछा कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य क्या था या दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो उस कंडीशन के लिए सबसे सुप्रीम मेथड आपके सामने ये वाला है, और इससे सवाल कुछ भी घुमा के पूछेगा आप इसे निकाल सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या सीखना है। ठीक है, हम तो सारा तरीका आपके सामने रख रहे हैं, आप बस सीखते जाइए। आइए सवाल नंबर 63 बोला क्या है कि रमेश ने 1275 रुपया में एक बैग खरीदा और 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि विक्रय मूल्य पर गणना की बैग का विक्रय मूल्य क्या था, वो जो 15% जो हुआ है लाभ उसका गणना किया है विक्रय मूल्य पे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे कि 15% का जो लाभ हुआ उसका गणना किस पर किया है, विक्रय मूल्य पर किया है। कि हमको विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो रहा था, तो हमको उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना कितना में। तो आप लिख सकते 15% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ लिख सकते 15/100 बोलिएगा आप। काटिए इसको तो 3×5=15 कटेगा, 20×100 कटेगा, यानी बोलेंगे सर +3/20। ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये 3 क्या है हमारा, प्रॉफिट। आप खुद बताइए कि आपका सेलिंग प्राइस है 20, ठीक है, प्रॉफिट है आपका कितना, 3, प्रॉफिट है आपका 3, तो सीपी कितना होगा, तो 20 में बेचकर 3 रुपया आप लाभ खरीदे कितना में थे, 17 में। कितना में खरीदे आप, 17 में खरीदे। अब 1275 रुपया में बैग खरीदे, यानी कि सीपी का वैल्यू दे दिया कितना, 1275। पूछा आपसे कि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो अब क्या बोलिएगा कि सर 17 का वैल्यू अगर हमारे पास 1275 दे रखा है, तो एसपी है आपका, विक्रय मूल्य है आपका 20, तो 20 का वैल्यू, तो बोलेंगे 1275 निकालना है 20, तो 20 से गुना करेंगे, दिया हुआ 17 तो 17 से बाहर देंगे। काटते हैं इसको तो 17 7 119 कटेगा, 17×5 85 कटेगा, 75 दूना 150 होता है, 1500 रुपया आंसर हो जाएगा। और 1500 रुपया आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को समझ के आप बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हैं। कब बना पाइएगा, जब आपको सवाल समझ में आएगा तब। तो हमारा सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग को आंसर पर नहीं भागना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप जिस दिन मैथ का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है, उस दिन आपको मैथ बनाने में मज़ा भी आएगा और आपसे मैथ बनेगा। ठीक है, इसलिए हमको बस यही बोलते हैं कि सब लोग क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि हमारे पास 2-3 ही तरीका होता है और उसी तरीके से हम सारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ज़्यादा 10 क्वेश्चन के लिए 10 तरीका नहीं देते, बस 2-3 तरीका हम लेके आते हैं और वही 2-3 तरीका से उस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, तो आपको कोशिश करना समझने का। आइए सवाल नंबर 64 बोला गया है कि वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 48,640 रुपये हो, तो ए और बी के क्रय मूल्य क्या होंगे। अब ये सवाल पूछ दिया ना, अभी थोड़ा देर पहले इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि ऐसे सवाल ही पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य समान दिया रहेगा, लेकिन उसमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट नहीं पूछेगा, पूछेगा क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। आपका सवाल यहाँ दिख गया, पूछा गया है कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कुछ लिखा है अलग अलग। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या वो कर सकते हैं इसमें। अच्छा, हम इसको देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, ट्राई करने के लिए, हम इसको बताते नहीं हैं।
ये मेंस का सवाल है, SSC CGL मेंस का सवाल है, और ये 2022 का। पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 64 ट्राई कीजिए, बनाइए। बनाने के बाद जिनका बनेगा अपने कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे कि सर सवाल नंबर 64 का आंसर क्या आएगा, ABCD में से जो भी आपका आएगा वो करेंगे। और जिनका नहीं बनेगा तो बनाने वाले भी, जिनका नहीं बनेगा वो लोग भी कमेंट करेंगे कि आपसे नहीं बना, ठीक है। हम अगले क्लास में क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन लेंगे और आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जितना जल्दी हो सकता है बनाइए, बना के कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, हमारा भी मेहनत आपके पास पहुंच पा रहा है। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिएगा, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। अगर दोनों साथ साथ मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा और आपको भी मैथ समझ में आ पाएगा। अब ऐसा रहे कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं और आप घर पे प्रैक्टिस ही ना करें, ठीक है, तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। फिर वैसे ही हो जाएगी, जैसे पहले आप थे वैसे भी आप थे। तो ये सवाल बनाइएगा, बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 65 आते हैं। बोला क्या है कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपया में बेचने के बाद व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 में कितने पंखे बेचने होंगे। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे फंसते हैं और थोड़ा लंबा खींच देते हैं सवालों को, कैसे क्या कर रहे हैं नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखिए, हम बताते हैं बेसिक, फिर शॉर्टकट में भी आएंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो आपसे हम ये बोलेंगे कि सर आपको जो प्रॉफिट और लॉस होगा, चाहे एक पंखा पर प्रॉफिट लॉस हो, चाहे 1 लाख पंखा प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज वही रहेगा, ठीक है। चाहे आपको लाभ परसेंट एक पंखा पे हो या हानि परसेंट एक पंखा पे हो, आप 1 लाख पंखा बेचिएगा तो उसका भले रुपया बढ़ेगा, लेकिन अगर परसेंट निकालेंगे तो परसेंटेज आपका वही रहेगा। तो यहाँ बोला क्या है कि 10% की हानि होती है। कितना पंखा? 18 टेबल पर बेचा कितना में? 11,640 में। तो हम बोले कि सर 90% का जो वैल्यू दिया है एक पंखा के लिए, तो बोलिएगा कि 11,664 बटे 18, यानी कि 18 टेबल पंखा बेचा था 11,664 में, तो एक कितना बेचेगा? तो 18,664 बटे 18 में। और इसको 10% की हानि में, यानी कि 90% बेचा। अब उसको 10% का लाभ कमाने के लिए एक टेबल फैन कितना बेचना पड़ेगा? तो 10% का लाभ कमाना है तो हमको बेचना पड़ेगा 110 में। 110 में बेचेंगे 110% पे, तो आप बोलिएगा सर 11,664 बटे 18 निकालना है 110, तो 110 से गुना करेंगे। दिया हुआ है 90, तो 90 से भाग करेंगे। ये जो मूल्य निकल के आएगा वो आएगा एक पंखा का मूल्य। ये जो मूल्य निकल के आएगा ये किसका आएगा? एक पंखा का। एक पंखा का मूल्य आएगा, एक पंखा का सेलिंग प्राइस आया, एक पंखा का सेलिंग प्राइस आया। तो बोला क्या है कि 17,424 रुपया में कितने पंखे बेचने पड़ेंगे। तो पंखों की संख्या अगर निकालना है आपको, पंखों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम कि 17,424 को डिवाइड कर देंगे कितना? 11,664 गुना 110, और ये जो नीचे का संख्या 18 और 90 ये चल जाएगा ऊपर में, 18 गुना 90। अब काट लीजिए, जो काटने के बाद आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे हम काटते हैं यहाँ से, तो काटेगा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11 से कटता है क्या? 11 कम 11 बचेगा आपका 6, 64 हो गया। 11 बचे 55, ये बच गया आपका 92, 11 8 88 और 11 44, 1584 वाला 11 से, ठीक है। अब काटते हैं इसको, 18 से कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 बचेगा आपका 2, 26, 9 दूना 18, तो बचा आपका कितना? 8 और 6, 9 9 81 और 9 6 14,
1296। फिर काटते हैं 18 से कटेगा क्या, 18 से तो 14 8 9 9 18, 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 छक्के 18। ठीक है, और काटते हैं 6 से तो 6 7 42 और 6 दूनी 12। अब ये कटेगा 72 से, आपको चाहिए यहाँ पर 4 तो 7 आना चाहिए, 7 दूनी 14, 7 7 7 या 2 दूनी 4, 72 दूना 2 दूनी 4, 72 गुना 22, यही आना चाहिए। 72 से कटेगा आपका ये 22 बार, तो आपका आंसर आया यहाँ पर 22 और ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 22। अब ये तो संख्या आप ऐसे निपटा दी काट छट, लेकिन इसका एक तरीका और भी था जिसका आप इस्तेमाल कर सकते थे बनाने में। ठीक है, करते क्या है उसमें, अरेंज करते हैं इसको। देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे इसको। तो बोला क्या है कि 11,664 रुपया में 18 पंखा खरीदा है और उसको 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90% पर बेचा। अब बोला क्या है कि 17,424 रुपया में वो कितना पंखा बेचेगा कि उसको 10% का लाभ, यानी कि 110%। क्या है, अब यही सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अब काटिएगा यहाँ से, ये कैंसिल परसेंट, अच्छा इसमें ही परसेंट था तो कैंसिल हो जाएगा, वो 0 से 0 कैंसिल। 11 से काटिएगा आप, ये कटेगा क्या, 11 एकम 11, वही संख्या आएगा कितना, 5 8 और 4। ठीक है, अब ये काटते हैं 9 से, इसको काटते हैं 9 एकम 9, 9 दूना 18, कैसे काट रहे हैं, 9 एकम 9 कटा, आपका बचा आपका 2 26, 9 दूना 18, बचा 8, 9 9 81, 9 छक्के 14। ठीक है, और काटेंगे इसको तो फाइनली काट छट कैंसर जो आएगा आपका एकल कितना आएगा। तो आपको जैसे अरेंज करना हो वैसे कीजिए, लेकिन जो बच्चा अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो सीखने वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और जो बच्चा सीख चुके हैं उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे और 1 से 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आएगा तो फिर से इस चीज़ को देखेंगे कैसे अरेंज किया हम उस चीज़ को, और इजीली बना सकते हैं। इसमें क्या बोले हैं कि 11,664 रुपया में 18 पंखा खरीदा था और उसको 90% की हानि हुई। 17,424 में कितना पंखा बचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ यानी कि 110, 10% की हानि यानी कि 90%। ठीक है, वैसे आप काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर 66। मोहन अपने क्रयमूल पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ देखिए। बोला कि क्रयमूल पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर आपको 850 ग्राम दे रहा है, यानी कि वो खरीदा था आपका 1 किलो, 850 ग्राम, लेकिन बेच रहा है वो 1000। ठीक है, वो खरीदा था 850 ग्राम बेचने के लिए, अब बेच कितना हो रहा है 1000 ग्राम, या ऐसे बोलिए आप कि वो खरीदा है, सामान खरीदा है 1000 ग्राम सामान खरीदा, और उसको बेच रहा है कितना ग्राम, 850 ग्राम। तो आपको यहाँ पर लाभ दिखेगा, यहाँ पर लाभ दिख गया
कितने का लाभ दिखा? 150 ग्राम। ये कब होता है कि जब आपका प्राइस जो है कांस्टेंट है। आप ऐसे समझिए कि आप जिस भाव में 1 किलो सामान खरीदे थे उतना ही भाव में 850 ग्राम सामान बेच दिए, यानी कि अभी आपको फ़ायदा कितना ग्राम का हो गया? 150 ग्राम का। ये समझना था कि खरीदार था 1000 ग्राम, बेच रहा है 850 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ कितना हो गया? 150 ग्राम का। अगर हम निकालेंगे लाभ परसेंट, 150 ग्राम का लाभ हुआ, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है आपका? 850। 100 काटिएगा तो 17 पच्चे 85 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, आपका हो गया 300 भागे 17। तो 300 भागे 17 कितना में आएगा? ये ऑप्शन नंबर 1, 17 17 289 आएगा 300। ठीक है, 17.11/17% मिलेगा, 17.11/17%। ये हमारा सही है। देखिए, अब ये हम वजन मतलब वस्तु का जो वजन था उस वजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर निकालें। लेकिन कुछ बच्चा बोलेंगे सर रुपया में निकालेंगे तब कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इसमें देखिए, आपको समझाया था कि वजन और मूल एक दूसरे का क्या होता है? समानुपाती। जितना वजन बढ़ाएंगे हमारा मूल्य भी उतना ही बढ़ेगा, जितना वजन कम करेंगे हमारा मूल्य भी उतना ही कम होगा। तो आप यहाँ पर समझिए क्या कि जितना वो सामान खरीदा, आप खरीदा 1 किलो, और 1 किलो को खरीदा सामान खरीदा 1000 रुपया में। ठीक है, और 850 ग्राम सामान बेचा है तो उसको 1000 रुपया हो गया है, यानी कि अब उसको 150 ग्राम बेचने और है तब वो कमा सकता है। या आप ऐसे बोलिएगा कि 850 में खरीदा, ठीक है, आप 850 में खरीदे और उसको 1000 बना के बेच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, और आपका जो वजन है 850 ग्राम है, लेकिन आप धोखा से उसको 1000 बना दिए और 1000 बना के उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तब वहाँ पर कितना का लाभ है? जैसे दुकानदार होता न है कि 900 ग्राम रहता है सामान, अब बटखारा में चोरी करता है या जो डिजिटल आता है उसमें तराजू में चोरी करता है। अब ऐसा करता है कि 100 ग्राम मार लेता है, 100 ग्राम वजन कम कर देगा तो क्या हो कि अगर आप उस पर 900 ग्राम चढ़ाइएगा तो वो वहाँ पर 1 किलो शो करेगा। 800 ग्राम चढ़ाएंगे तो वहाँ पर वो 900 ग्राम शो करेगा, यानी कि जितना वजन चढ़ाइएगा उसमें 100 ग्राम वो ज़्यादा आपको शो करेगा। ठीक है, तो आप खरीदे तो 800 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहे हैं? 900 ग्राम, यानी कि आपको 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उस वहाँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ के इस सवाल को बना सकते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ है। वही बात है कि खरीदा था 1 किलो, उसका सीपी है 1 किलो, 1 किलो माने कि 1000 ग्राम वजन में, और बेच रहा है 960 ग्राम, और 960 ग्राम सामान बेचा है तब उसको उतना पैसा हो गया जितना 1 किलो का था, यानी कि इसको लाभ कमा लिया कितने ग्राम का? 40 ग्राम का लाभ कमा लिया। कितने ग्राम का? 40 ग्राम का। आपको निकालना है लाभ परसेंट, तो 40 ग्राम का लाभ हो गया, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है आपका? 960। इसीलिए हम वहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिए थे, हम लिखवाया था क्या कि लाभ परसेंट की तुलना छोटा से और हानि परसेंट की तुलना बड़ा से करते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 24 चौके 96 कटा, और काटते हैं इसको तो 6 चौके 24, और काटेंगे तो 25 चौके 100 आएगा आपका 25/6, यानी कि 4.1/6%। 4.1 ऑप्शन नंबर। जब सवाल समझिए, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। आइए सवाल नंबर 68। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट। अब ये सवाल आपको बनाना है, क्योंकि ऐसा ही सवाल हम लोग बना रहे हैं। 2 सवाल बनाए, एक सवाल आप ट्राई कीजिए। सिंपल से बोला 50 ग्राम का लाभ होगा तो 50 × 100/950 काटिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी पॉइंट में आएगा आंसर कर लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 69। बोला क्या है
एक दुकानदार 1 किलो वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है और इस वजन का उपयोग करके वह माल पर 4% लाभ पर बेचता है। देखिए, अब एक तो वजन भी कम कर दिया है और लाभ पर भी बेच रहा है, 4% ज़्यादा पे बेच रहा है, तो बोला कि उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। अब ये बताइए कि 940 ग्राम वजन उसके पास है और उस 940 ग्राम वजन को बेच रहा है, वो भी 4% के लाभ पर बेच रहा है। यानी कि आप ये से बोल सकते हैं कि 940 ग्राम वजन जो बेचा है वो उसका 104%। कितना परसेंट है? 104%। तो 1 किलो वजन यानी कि 1000 ग्राम सामान वो बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ कमाएगा? तो बोलेंगे 104 गुना 1000 बटे 940। अब यहाँ से काटते हैं और काटते हैं यहाँ पे, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 47 गुना 94 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 52, यानी हो गया आपका 5200 भागे 47, यानी कि आपका जो आंसर जाएगा वो और कटेगा 7×4=11 में। अच्छा देखते हैं, भारते हैं यहाँ पे 5200 को 47, एक बार में कटा आपका 47, पाँच 50, 11 तो ऑप्शन लगी नहीं है ये तो। कहाँ गलत है? 4% लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर यूज 940 ग्राम weight in place of 1 kg weight. He sell it at 4% profit. What will be actual profit percentage? Okay. ठीक ठीक, कोई बात नहीं। 47 एकम 47, आपका यहाँ बचा आपका 3 0 पॉइंट 300। अब 47 से कटेगा कितने बार में? 47 से 9 चौके 36 हो जाएगा, 8 चौके 32, 7 के 28 और कितना कितना देखा 6। 6 से देखते हैं तो 6 7 42 की 2 हाथ में 4, 424 और 4 28, मतलब क्या होगा? यानी कि आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 110.64। अच्छा 110.64 यानी क्या हो गया? 10.64% का क्या हो गया? हम क्या बताए थे कि 100% से जितना ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट का लाभ, 100% जितना कम रहेगा उतना परसेंट का हानि हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, 5200 को डिवाइड करेंगे 47 से तो आपका निकल के आएगा 110.64। तो 110.64 यानी कि आपका 100% से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है तो 10.64% का आपको लाभ हो जाएगा। और ये दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये सवाल ही पूछा गया आपका 2023 का सवाल। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो डाटा दिया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें आपको 47 से फाइनली डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, और डिवाइड करके ही आंसर ला सकते थे, लेकिन बनाना आसान था। ठीक, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज ये इतना ही सवाल है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में कितने सवाल बताए? हम लोग 9 सवाल बताए, 61 से लेकर 69 तक 9 सवाल हो गया। अब इस 9 सवाल में
मन में भी जो भी डाउट होगा वो अपने डाउट को शेयर करेंगे कमेंट के माध्यम से, और हम ये कोशिश करेंगे आप लोग के लिए कि हाँ जो भी कमेंट है उसका रिप्लाई दें, और जिनके भी मन में जो भी डाउट हो बोलिए, क्योंकि आप तक जब तक बोलिएगा नहीं तब तक हम कुछ समझ नहीं पाएंगे कि हमको लगा कि सारे बच्चे जो है उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद बस वही साफ है कि जो बच्चा जो है जिनको मैथ नहीं आता है या जो कोई किसी भी क्लास को परचेज नहीं कर सकते हैं मैथ क्लास के, उसके लिए हम यूट्यूब पर ही आपके सामने आए हैं। और आप ऐसे भी लगे रहें, आपका कमेंट हमारे लिए एक तरह से समझ के टोनिक का काम करता है। आपका कमेंट अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते रहते हैं आपको कमेंट को देखकर, और आगे भी ऐसे ही कोशिश करते हैं कि अच्छे क्लास लेके आपके सामने आए और अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आपके सामने लाकर रखें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।